नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की सत्ता। और बृहस्पति जब सत्तारूढ़ होते हैं तो कुछ लोगों को बहुत बारीकी से ये बात समझानी चाह रहा हूं मैं कि आप इसकी बारीकी को समझिए। बृहस्पति किस चीज का प्रतीक है, कारक है और क्या वो देता है और किन किन भावों में और अपनी महादशा का क्या बेनिफिट उस इंडिविजुअल को देता है जिसकी कुंडली में बृहस्पति गोचर में या लग्न में अच्छा है, और उसकी महादशा जब चलती है तो वो किस किस तरह के प्रभाव देता है और दे सकता है। पहले देखिए बृहस्पति किस चीज का कारक और प्रतीक है। बृहस्पति आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आपका जो नॉलेज है, आईक्यू है, आईक्यू को भी रिप्रेजेंट करता है। विवेक, ज्ञान, आपकी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी कुशाग्र बुद्धि, विवेक मतलब किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग है, आपको कलेक्टर बना दिया गया, आप अपने विवेक से कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वहां पर कोई सलाहकार नहीं होता है आपको खुद डिसीजन लेने हैं। आप बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और दुश्मन सामने है, कैसे आप डिसीजन लेंगे, वहां कोई सलाहकार नहीं है। आपको खुद अपने विवेक से, अपने ज्ञान से खुद डिसीजन मेकिंग होना ही पड़ेगा। इसके अलावा जब बहुत ज्ञान होता है कि इसका बृहस्पति बहुत उच्च भाव में है और कुछ ऐसी परिस्थिति में तो वो अहंकार का प्रतीक, जिसका बृहस्पति बहुत हाईली मतलब जुपिटर माउंट हाथ में या कुंडली में ये दिखाई देता है कि ज्यादा उच्च राशि में है, तो उस आदमी को अपने ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। नोट कर लेना है मेरी बात। बहुत से पुरुष हों चाहे महिला हों, अपने से ज्यादा होशियार नहीं समझते वो जिनका बृहस्पति बहुत उच्च राशि में तथा उनको अहंकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे व्यक्ति आत्मसंतोष तो प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे अंदर सुप्रीमेसी है, मैं सुपर हूं, लेकिन अंदर से, दिल से लोग उसको सम्मान नहीं देते, बोलेंगे बहुत अहंकारी और घमंडी आदमी है ये। अब हम एक एक शब्द पर आएंगे। मेष राशि हो या मेष लग्न हो या कोई भी लग्न हो, अलग अलग फल होते हैं। यहां पर फिलहाल हम बात करेंगे वृषभ मेष लग्न की। अच्छा फल मिलता है क्योंकि भाग्येश भी है। आपको बृहस्पति की दशा का फल हमेशा अच्छा प्राप्त होगा, नोट कर लीजिए। अगर यहां वृषभ लगन है या वृषभ लगन की ही बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि अष्टमेष होने का दोष लगन पर है तथा शत्रु राशि में भी है। तो ऐसी स्थिति में जब इनकी महादशा प्रत्यंतर अंतर जब आएंगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मिथुन को यहां रख लीजिए। मिथुन के लिए कारक माना जाता है बृहस्पति, क्योंकि अब यहां क्या है, सप्तम, यहां 3 होगा तो यहां 7 9 होगा और यहां 12 होगा। केंद्र का स्वामी अच्छे परिणाम देता है। अब निर्भर ये भी करता है कि उसका बल कितना है कुंडली के अंदर। बल को कैसे देखा जाएगा, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, वक्री या मार्गी और कितने अंश का है और किस राशि में है, शत्रु भाव में तो नहीं है, और किन किन स्थानों को देखता है। और यानी कि सप्तम तो दृष्टि है ही, नवम और पंचम भी इसका साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, पॉजिटिव इफेक्ट कहेंगे, देता है बृहस्पति। अब ये 3 का हो गया। चतुर्थ भाव, अब आया आनंद आपको सुनने में।
क्योंकि कर्क लगन यहाँ होगा और बृहस्पति यहाँ होगा, तो उच्च राशि में जो अहंकार की बात कर रहे थे, ये अहंकार से युक्त बनाता है मनुष्य को, क्योंकि ये छठे भाव का स्वामी होता है। यहाँ पर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 9 होगा, और लेकिन भाग्य के द्वारा उस आदमी को पल्लवित और पुष्पित इतना ज्यादा अच्छा बना देता है कि उसके जो डेकोरम है, उसकी जो छवि है, उसकी जो आभा मंडल है, उसका ज्ञान, उसके रुतबा समाज में देखते ही बनता है, ये भाव का स्वामी होने से। यहाँ 4 होगा तो यहाँ 12 होता है। अब आइए सिंह राशि। सिंह राशि के लगन में कभी भी 5 नंबर के साथ अगर बृहस्पति है तो अच्छा फल बिल्कुल नहीं देता है। एक तरफ अच्छा फल देगा तो दूसरी तरफ बुरा भी देगा। देखिए 5 नंबर यहाँ होगा तो यहाँ 9 होगा। इस 9 पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान से युक्त, लेकिन पढ़ाई में एक दिक्कत होगी। अगर खूब पढ़ाई कर ली आपने, यहाँ बृहस्पति है 5 नंबर, तो बच्चे, संतान के प्रति उदासीनता, संतान लेट होगी। दोनों चीज एक साथ हो, संतोषजनक बात नहीं मिलती है, तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम या एजुकेशन से। अब आइए यहाँ हम रीजन क्या है, यहाँ 5 अगर है तो यहाँ 12 भी होता है। 12 अष्टम भाव का स्वामी होता है, यह दोष लगता है। जब 6 यहाँ होता है तो यहाँ 9 होगा और यहाँ पर 12 होगा। 9 और 12 होने का शुभत्व बृहस्पति प्रदान करते हैं। यद्यपि यहाँ 6 नंबर के साथ शत्रु राशि होती है, लेकिन जरूरी नहीं, हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं बृहस्पति आपके इन स्थानों पर भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि आपका एक यहां ही होगा। अब छठे भाव की बात करते हैं। 6 को हमने यहां ले लिया शुभ फल, 7 को यहां रख दिया, तो इस लगन के लिए अच्छा फल नहीं होता, लेकिन मैरिज लाइफ को अच्छा बना देता है। अष्टम भाव में जो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, वो आपको बहुत धार्मिक, धर्म कर्म, पूजा पाठ में रुचि लेने को बाध्य करते हैं। ये आपको के जीवन को संवारते हैं। यही लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति इस अष्टम भाव के बृहस्पति से मिलती है और द्वादश भाव से भी मिलती है। ये शुभत्व हुआ। अब किसी भी राशि का यहाँ पर ये 1, 5 और 9 याद रखना, किसी के भी कोई सा लग्न हो, ये बृहस्पति यहां पंचम और नवम हमेशा श्रेष्ठ फल देता, अच्छा परिणाम देता है। किसी का वक्री हो, मार्गी हो, अस्त हो या कम अंश का हो, संधि में हो, बहुत सारी चीज और भी देखी जाती है। अब यहाँ अच्छा फल देगा, यहाँ उससे भी अधिक शुभ, क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र का स्वामी बन गए। यानी कि इनकी जो राशि है भले ही केंद्र में हो ना हो, यानी कि केंद्र का कारक बनता है, क्योंकि लिखा है किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब केंद्र में होगा, किसी भी राशि में होगा, इट विल गिव यू गुड इफेक्ट इन योर हॉरोस्कोप इन 10th हाउस। 11th हाउस में इस संसार में जिसका बृहस्पति यहाँ होगा, इंद्र को भी जीत लेता है। द्वादश भाव में शनि हमेशा सत्कर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ तीर्थ यात्रा, मांगलिक कार्य, गरीबों को दान करना, गौ सेवा करना, बहुत सारे काम है 12वें भाव में, अच्छे ही परिणाम देता। गलत कार्य से बचाता है, शुभ कार्यों में गलत खर्चा नहीं करता। अब देखिए जिन जिन की महादशाएं, शॉर्टकट में बताऊंगा, 3, 6, 8 और 12। आपकी 3, 6, 8, 12 जो राशियां हैं, अगर उनका स्वामी बृहस्पति है तो ये अपनी महादशा में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं।
3, 6, 8, 12 आपके लग्न के अनुसार, क्योंकि यहां जरूरी नहीं कि यही लग्न सबका होगा। मैंने आपको सूत्र और फॉर्मूला बताया 3, 6, 8, 12। इनका जो स्वामी है अगर बृहस्पति है तो अपनी दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा, और यहां पर अच्छे परिणाम होंगे। किसी का यहां बैठा हुआ तो इनकी महादशा शुभ परिणाम देगी 16 साल तक। यहां बैठे हुए बृहस्पति की महादशा भी कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी राशि हो, बल देखना आवश्यक है। उस ग्रह का बल देख करके आपको पता चल जाएगा। अब देखिए एक नई चीज, यहां तीसरा भाव हमेशा याद रखना इतने अच्छे परिणाम देता है और मनुष्य को इतना अधिक पराक्रम देता है कि दूसरों के कैसी ही इस परिस्थितियों उसका सामना करने को तैयार रहता है। और इस बृहस्पति की दृष्टि हमेशा ध्यान रखना भाग्य स्थान को पल्लवित, पुष्पित और फुवारे की तरह से, जैसा फव्वारा चलता है, खुशनुमा बना देता है आपकी जिंदगी को। और ये बृहस्पति यहां बैठ करके आपके हर कार्य को तरजीह देता है, प्रमोशन देता है, तरक्की देता है, और आपको हर प्रकार से एनर्जेटिक फीलिंग भी देता है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा ये केंद्र का स्वामी कहीं भी हो, जब आपकी महादशा चलती है, लेकिन स्थान हानि भी करता है, डिपेंड करता है किस राशि में है। और 16 साल जिनके बच्चे नहीं है उनके बच्चे भी होते हैं, जिनका मकान नहीं मकान बनता है। और बृहस्पति की दशा में सोना जरूर खरीदता है, गोल्ड लिख लो कागज पर, सोना जरूर खरीदता है। अब वो किस परिवेश में खरीदेगा, या तो भविष्य में धनवान बनने की श्रेणी में आ जाएगा, अथवा जब संतान के विवाह आदि होते हैं तो उस समय मंगलसूत्र से लेकर के अंगूठी तक, या जितने भी श्रृंगार के सामान है या आभूषण है, वो सब खरीदने के लिए बृहस्पति ही, ये धन की जो सत्ता है, ज्ञान की सत्ता, प्रभुत्व की सत्ता, अपनी महादशा में बृहस्पति बहुत सारे इतने फायदे देते हैं कि शायद बिना बृहस्पति की महादशा के आत्मकल्याण भी मनुष्य का नहीं हो सकता। वैराग्य भी देता है, ज्ञान भी देगा, संन्यास लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। और जज, प्रोफेसर, पुलिस तथा राज्यपाल, गवर्नर, मंत्रिमंडल हो, चाहे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे काम करता है, जिसका नाम होता है पूरे देश में, जिस नेता ने इस देश में बड़े बड़े काम किए हैं, उनका बृहस्पति बहुत अच्छा रहा है। मैं एक अब से करीब 50 साल पहली बात करूंगा। एक नेता जो आज की तारीख में दुनिया में नहीं है, वो कह करके गया था कि इतनी सड़कें बनवाऊंगा भारत के अंदर, अपने प्रदेश में खास तौर से, कि अगली जो सरकारें होंगी उन सड़कों को रिपेयर नहीं करा सकती। और ये सच्चाई थी। यानी कि उस नेता का जो बृहस्पति रहा होगा, क्योंकि उसने देश की जनता या अपने प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया। ऐसे ऐसे नेता भारत में हुए हैं, यानी कि उनका बृहस्पति, उनको प्रशंसा पत्र मिलते हैं और उनके मरने के बाद पब्लिक उनको याद करती है। ये किस भाव के कारण होता है? बृहस्पति के अच्छे होने के कारण और उनके कर्मों के कारण, और बृहस्पति की मजबूती, यानी कि उनकी सत्ता के बाद उनकी संतान सत्ता संभालती है, या फिर आगे चल करके उनका नाम होता है देश में। तो जिनका बृहस्पति खराब हो, एक चीज ध्यान रखना, खराब भाव का स्वामी खराब स्थान में बैठा हुआ हो तो पुखराज पहन सकते हैं। आपके लिए मंत्र क्या है? ओम विष्णवे नमः। शॉर्टकट वाला मंत्र हर आदमी जप सकता है, और बृहस्पतिवार के दिन और शुक्ल पक्ष का महीना हो तब से शुरू करना चाहिए। और प्रातःकाल
बृहस्पतिवार के दिन से ही शुरू करें, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह राहु काल नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।